Warm greetings to everyone. Namaste. I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa. Army chief instead of trying to do something for the country, but they don't know that the army chief has a big surprise ready for them all. तो जनाब कैसी लगी आपको ये न्यूज़ एंकर? मसनूई ज़हानत वाली न्यूज़ एंकर अब बहुत जल्द हमारे चैनल्स पर जलवागर होंगी। भारत में तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, पाकिस्तान में भी ये सिलसिला अब शुरू हुआ है और यहाँ भी ये मसनूई ज़हानत के पैकर अब टीवी पर अपने जलवे बिखेरेंगे और नए अंदाज से खबरें पढ़ेंगे। अब आपको वो चीखती चिल्लाती चिंगाड़ती सुर्खियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ें ये शायद ना आएँ, लेकिन ख़बरें आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में सुनने को मिलेगी। दुनिया भर में अब मीडिया में जो है वो तब्दीली आ रही है। जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से उस खिला को पूरा कर रही है और न्यूज़ पर मसनूई ज़हानत के हामिल न्यूज़ एंकर जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी डाल रहे हैं और अपना मुख्तलिफ अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्निक है जहां आप कंप्यूटर को इंसान की तरह काम करना सिखाते हैं, जैसे एप्पल का सैरी, गूगल असिस्टेंट या फिर अमेज़ॉन एलेक्सा। यहाँ आप कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं और वो आपके हिसाब से काम करता है। कई रिसर्च वाले ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब कंप्यूटर इंसानों से बेहतर अंदाज में बोलने लगी। Minister is trying hard to do as much he can within the few days of power he got in his hands, but IMF is trying to make equal efforts to stop him from giving the relief to Pakistanis. The newly appointed Chief Justice cannot wait to have his day and reinstate the Constitution of Pakistan. He is going to make many unhappy, but he is all about justice, so he doesn't care. All the political parties are trying to please the most powerful. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही का होगा जो एक अलग दुनिया बनाएगा। आज लगभग हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और रोज़ नए तजर्बात किए जा रहे हैं। इसके अलावा शतरंज खेलना, फ़ोटो निकालना, कैंसर का इलाज करना जैसी चीज़ों के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार कर लिया गया है और अब लोगों को शायद इंसानों की ज़रूरत कम ही महसूस हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली तहकीक 1956 में हुई थी, जिसके बाद से ये लगातार जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तकरीबन सभी इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है, जिसमें होटलिंग, फाइनेंस, खेतीबाड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह शामिल है। इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आप आसानी से होटल और रेस्टोरेंट में रोबोट को लोगों को खाना देते हुए देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी रोज़गार के लिए ख़तरे के तौर पर महसूस किया जा रहा है और इसके बारे में बहुत से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। अगरचे ये बात सच है कि मसनूई ज़हानत कुछ मुलाजमतों को ख़त्म कर सके, लेकिन इससे रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा होंगे और दूसरे शोबों में इंसानी मेहनत में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई ममालिक के बाशिंदों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत फ़िलवाक़े एक गैर मारूफ और नो आमोज़ मौजू है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस पर मैसर ज़्यादातर मवाद अंग्रेज़ी में है। मुकामी ज़बानों में इस पर बहुत कम लिखा गया है और शायद इसकी वजह यह है कि जो लोग इस मौजू की समझ बूझ रखते हैं, इनका ओढ़ना बिछोना इंग्लिश है। बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग को मुसख्खर करके इससे कई गुना ज़्यादा सोचने, समझने और फिर अमल कर दिखाने वाली मशीन्स तैयार करने की साइंस है। ये 1960 से दुनिया भर के साइंसदानों और मुहक्किकीन का पसंदीदा तरीन मौजू रहा है। यानी ऐसे एजेंट जो पूरी तरह अपने माहौल को समझने
اور پرکھنے کی صلاحیت کے حامل ہوں، تاکہ ماحول از خود ان سے برتاؤ کر سکے، جس سے نہ صرف انسان کے کام کرنے کی رفتار بڑھ جائے گی بلکہ آخر حد تک درست نتیجے کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اے آئی کو انسانی تاریخ کا دوسرا بڑا انقلاب اور سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ برس اس حوالے سے یہ پیش رفت بھی ہوئی کہ جدید روبوٹس پر کام کیا گیا ہے جو مستقبل قریب میں آپریشن تھیٹر سے لے کر فٹ بال اور کرکٹ کے میدانوں تک دھوم مچا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اب یہ تنہائی کا ساتھی اور نوجوانوں کے من پسندیدہ روبوٹس کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ روبوٹس بہرحال انسان کا ہم پلہ کسی صورت نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ انسان کی تخلیق ہیں جسے بصری تقاضوں سے فرار کسی طرح بھی ممکن نہیں، اور انسان خود اللہ پاک کی تخلیق ہے جو احسن الخالقین ہے۔ اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اے آئی کا تیزی سے بڑھتا ہوا اثر رسوخ انسان کی اہمیت کو گھٹا کر مشین کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ لوگ ٹیکنالوجی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنی ذاتی خداداد صفات پر انحصار ترک کرتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگلے 20 سال یا اس سے کچھ کم عرصے میں جدید ترین ٹیکنکس کی بدولت سائنسدان دماغ کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھ کر ایک مصنوعی دماغ بنانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور مشین انسان کے رویوں کو پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو آیا یہ انسانیت کے لیے ترقی کی ایک نئی سنگ میل ثابت ہوگی یا پھر یہ ہمیں تباہی کے دہانے پر لے جائے گی؟ یہی سوچنا آپ کا کام ہے، اور آج کا سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے۔